हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपने काफी बार एक वीडियो देखी होगी जिसमें कि आपको एक प्लेन के बारे में बताया जाता है जो कि अपने टेक ऑफ के 35 साल बाद अपनी डेस्टिनेशन पे लैंड करता है। और जब वो प्लेन लैंड करता है तो उस प्लेन में बैठा हर एक आदमी और हर एक क्रू मेंबर कंकाल में बदल चुका होता है। लेकिन दोस्तों, जो इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि जब उस प्लेन में बैठा एयरप्लेन का पायलट कंकाल में बदल चुका था तो वो प्लेन लैंड कैसे हुआ। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस बात का जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो आपसे अब मैं कहने जा रहा हूँ उसको सुन के आपको काफी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी एकदम फेक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि ये बात मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल के साथ, जो कि है व्हाट इज द रियलिटी ऑफ टाइम ट्रेवलिंग प्लेन। तो दोस्तों, जहाँ से भी आपने ये बात पढ़ी थी या फिर सुनी थी, और शायद आपने काफी लोगों को ये बात बताई भी होगी और उन्होंने भी आपकी बात पे विश्वास किया होगा। तो दोस्तों, इस न्यूज का फैलने का ये एक बड़ा रीजन था, क्योंकि ये न्यूज काफी ज्यादा सुनने में इंटरेस्टिंग थी और लोगों ने इस बात की सच्चाई जानने के बजाय इस बात पर विश्वास करना ज्यादा प्रेफर किया और ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लेकिन दोस्तों, आप घबराइए मत, मैं आपको इस स्टोरी की पूरी रियलिटी बताऊंगा और वो भी पूरी डिटेल और प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो काफी ज्यादा मुश्किल बनती, लेकिन इस इंसिडेंट में टाइम ट्रेवल को जोड़ दिया गया है जो कि काफी लोग मानते हैं कि सच है। वरना इसमें और भी क्वेश्चन जुड़ सकते थे, जैसे कि अगर वो प्लेन 35 साल बाद लैंड हुआ तो फिर उस प्लेन में इतना ज्यादा फ्यूल आया कहाँ से, और अगर प्लेन में फ्यूल नहीं होगा तो वो प्लेन ऑक्सीजन कैसे बनाएगा। लेकिन इस स्टोरी को टाइम ट्रेवल से जोड़ दिया गया है तो फिर इन सब सवालों के मतलब नहीं बनते। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के अलावा भी मेरे पास कुछ ऐसे डिटेल्स हैं और कुछ प्रूफ्स हैं जो कि ये साफ साफ दिखाते हैं कि ये स्टोरी एकदम फेक है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने उन डिटेल्स को एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस दुनिया में जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनकी डिटेल आपको इंटरनेट पर वेबसाइट पर मिल जाएगी और काफी डिटेल में मिलेगी, जैसे कि उस इंसिडेंट में कौन कौन इंसान थे और उनके नाम क्या थे और ये कब हुआ, कब तक रहा, ये सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और जहाँ तक की एक लिस्ट भी होती है जिसमें अब तक जितने भी प्लेन के हादसे हुए हैं या फिर जितने भी प्लेन गायब हुए हैं उन सब प्लेन की डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने वहाँ पर ये सर्च किया कि पैन अमेरिका फ्लाइट 914 12 जुलाई 1955 में गायब हुआ था कि नहीं हुआ था, तो फिर उस लिस्ट में जो देखने को मिलता है उसको देखकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस साल कोई प्लेन गायब हुआ ही नहीं था। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार अमेरिका एयरवेज के एक्सीडेंट की लिस्ट को भी चेक किया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस लिस्ट में वो डिटेल ना हो। लेकिन दोस्तों, उस लिस्ट में भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं दे रखा था जो कि उस महीने में हुआ हो। उस साल में बस 2 ही एक्सीडेंट थे जो कि हुए थे, जो कि मार्च और अगस्त में हुए थे। तो दोस्तों, इन दोनों लिस्ट से कुछ ना मिलने के बाद मैंने ये भी मान लिया कि क्या पता वो डिटेल इन दोनों लिस्ट में ना हो। जिसके बाद मैंने पूरी दुनिया में हुए एयरवेज के एक्सीडेंट की लिस्ट निकाली। तो फिर मुझे उस लिस्ट में एक प्लेन के एक्सीडेंट की डिटेल मिली जो कि 27 जुलाई को हुआ था और ये प्लेन एक्सीडेंट बुल्गारिया में हुआ था। लेकिन ये प्लेन गायब नहीं हुआ था बल्कि क्रैश हो गया था, जिसमें कि 58 पैसेंजर मर गए थे। तो दोस्तों, अब तक तो मेरे को पैन अमेरिका फ्लाइट 914 के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली थी। जिसके बाद मैंने ये सोचा कि क्या पैन अमेरिका फ्लाइट 914 नाम की कोई फ्लाइट है भी क्या, और फिर मैंने निकाली पैन अमेरिका एयरवेज की विकिपीडिया पे पूरी लिस्ट, जिसमें कि मैंने ये सर्च किया कि पैन अमेरिका एयरवेज ने कौन कौन से प्लेन यूज किए थे
और उन एयरप्लेन के नंबर क्या थे। तो मुझे उस पूरी लिस्ट में 914 प्लेन नहीं मिला। तो जब कोई प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो प्लेन गायब कहाँ से होगा। लेकिन इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर कोई फ्लाइट न्यूयॉर्क से 12 जुलाई 1955 को उड़ी है और वो फ्लाइट गायब हुई है, तो फिर अगले दिन 13 जुलाई 1955 में पक्का उसकी न्यूज़पेपर में जरूर छपी होगी। लेकिन उस फ्लाइट के बारे में किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं छापा गया था, जिसके बाद ये बात प्रूफ हो जाती है कि इस स्टोरी का कोई भी सर और पैर नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है। तो दोस्तों, कई लोग अभी सोच रहे होंगे कि अगर ये स्टोरी फिक्शनल है तो फिर ये स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी को एक न्यूज़पेपर ने छापा था, और वो भी 3 बार 2-3 सालों का गैप देकर। और सबसे पहले छापी गई थी 1983 में। और दोस्तों, इस न्यूज़पेपर का नाम था वर्ल्ड वीकली न्यूज। और दोस्तों, ये न्यूज़पेपर इसलिए ऐसी बातें छाप रहा था क्योंकि ये न्यूज़पेपर सिर्फ फिक्शनल न्यूज दिया करता था। और दोस्तों, ये न्यूज़पेपर इसलिए ऐसा किया करता था क्योंकि ये न्यूज अमेरिकन्स को बहुत ज्यादा पसंद आया करती थी और इनकी सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन इसे 2007 में बंद भी कर दिया गया था। लेकिन इनकी वेबसाइट 2004 से अब तक चल रही है, जिसमें कि आपको कुछ ऐसी न्यूज सुनने को मिलेंगी जैसे कि एक औरत ने 12 बच्चों को इकट्ठे जन्म दिया। मतलब कि आपको उस वेबसाइट पे सिर्फ ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जिनके की कोई सर और पैर होते ही नहीं है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ये बात जान के हैरानी हुई। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो टेकफैक्ट टीवी को इन सभी जगहों पे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि आपको रोज ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, जो केरल के मंदिर के अंदर सोना मिला था, तो अगर आपको उस इंसिडेंट के बारे में पूरी कहानी जाननी है तो फिर आप ये वाली वीडियो देख लो, वरना ये वाली देख लो, ये मैंने अभी भी डाली है। मर्जी आपकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।